शब बरात इस्लाम की उन मुक़द्दस और बरकत वाली रातों में से है जिनका जिक्र आते ही दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। ये रात शाबान उल मुअज़्ज़म की 15वीं और 16वीं तारीख के दरमियान आती है और अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और करम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये कोई आम रात नहीं, बल्कि वो रात है जिसमें ज़मीन और आसमान के दरमियान रहमत का सिलसिला तेज़ हो जाता है और अल्लाह ताला अपने बंदों को खुद पुकार कर अपनी तरफ बुलाता है। बरात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है निजात, छुटकारा और आज़ादी। यानी वो रात जिसमें गुनाहों की गिरफ्त से आज़ादी मिलती है, जहन्नम से रिहाई का फैसला होता है और किस्मतों के बंद ताले खुलने लगते हैं। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि इस रात को लैलतुल बराह इसलिए कहा जाता है कि इस रात अल्लाह ताला अपने बहुत से गुनाहगार बंदों को दोज़ख से बरात यानी आज़ाद फरमा देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हामीम, कसम है इस वाज़ेह किताब की, बेशक हमने इसे एक बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसी रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। सूरह दुखान। अहले सुन्नत के बड़े मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्ने कसीर, इमाम कुर्तुबी और इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैहिम फरमाते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद ऐसी रात है जिसमें साल भर के अहम फैसले किए जाते हैं। किसी की जिंदगी, किसी की मौत, किसी का रिज्क, किसी की सेहत और किसी की आफत। बहुत से उलमा ने इस आयत का ताल्लुक शब बरात से भी बयान किया है। शाबान का महीना खुद अपनी ज़ात में बहुत अजीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महीना बहुत प्यारा था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा जितने शाबान में रखते थे। ये इस बात की वाज़े दलील है कि शाबान और ख़ास तौर पर इसकी 15वीं रात अल्लाह के नज़दीक बहुत मकबूल है। जब 15 शाबान की रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ ख़ास तवज्जो फरमाता है। हदीस शरीफ में आता है कि इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रोज़ी चाहने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं? और ये सिलसिला सुबह तक जारी रहता है। एक मशहूर हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपनी तमाम मखलूक को देखता है और सबको माफ़ फरमा देता है सिवाय मुशरिक और दिल में कीना रखने वाले के। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि शब बरात से फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि दिल को भी साफ करना ज़रूरी है। हसद, बुग़्ज़, नफ़रत और दुश्मनी अगर दिल में होगी तो रहमत से महरूमी हो सकती है। शब बरात असल में अल्लाह और बंदे के दरमियान रिश्ते को दुरुस्त करने की रात है। ये रात हमें ये एहसास दिलाती है कि हम चाहे कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों न हों, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इंसान जब सच्चे दिल से शर्मिंदगी के आंसू बहाता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसकी तकदीर बदल देता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि शब बरात की रात वो रात है जिसमें इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए। बीता हुआ साल कैसे गुजरा, नमाजें कैसी रहीं, हक़ुल इबाद का क्या हाल रहा, दिल किस किस से दुखाया। अगर इस रात इंसान ईमानदारी से अपने नफ्स का हिसाब कर ले तो यही रात उसकी कामयाबी की बुनियाद बन सकती है। ये रात रस्मों और आतिशबाजी की नहीं, बल्कि सजदों, आंसुओं और दुआओं की रात है। ये रात कब्रिस्तान में शोर मचाने की नहीं, बल्कि दिलों को जिंदा करने की रात है। ये रात गफलत में सो जाने की नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने जाकर झुक जाने की रात है। शब बरात का असली पैगाम यही है कि अल्लाह ताला आज भी अपने बंदों को बुला रहा है। सवाल ये नहीं कि रहमत है या नहीं, सवाल ये है कि हम लेने वाले हैं या नहीं। जो इस रात को पहचान गया उसने अपनी आखिरत संवार ली। महरूमी के असबाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। शब बरात की बरकतों का सिलसिला वहीं ख़त्म नहीं हो जाता जहां मग़फ़िरत का ऐलान होता है, बल्कि इसके साथ ही कुछ ऐसे अफराद का भी जिक्र आता है जो इस अजीम रात में मौजूद होने के बावजूद अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाते हैं। यही वो नुक्ता है जो इंसान को हिलाकर रख देता है, क्योंकि अक्सर आदमी ये समझता है कि बस रात आ गई, कुछ इबादत कर ली, चिराग जला लिए या कब्रिस्तान चला गया तो सब कुछ हो गया। मगर हकीकत यह है कि शब बरात का ताल्लुक ज़ाहिरी आमाल से ज़्यादा दिलों की हालत से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाता है और सबको माफ़ कर देता है सिवाय दो किस्म के लोगों के, एक मुशरिक और दूसरा वो जिसके दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना और दुश्मनी हो। इस हदीस ने साफ कर दिया कि शिर्क और दिली बुग़्ज़ ऐसे गुनाह हैं जो इंसान को रहमत से रोक देते हैं, चाहे वो कितनी ही इबादत क्यों न कर ले।
मुशरिक से मुराद वो इंसान है जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है, चाहे खुला शिर्क हो या छुपा हुआ। और दिल में कीना रखने वाला वो है जो ऊपर से मुस्कुराता है मगर अंदर ही अंदर नफरत, जलन और दुश्मनी पाले बैठा है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर शब बारात से पहले इंसान अपने दिल को साफ न करे, लोगों को माफ न करे, तो फिर वो खुद अपने हाथों से रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। इसी तरह अहादीस में कुछ और गुनाहगारों का जिक्र भी मिलता है जो इस रात मगफिरत से महरूम रहते हैं, जैसे हमेशा शराब पीने वाला, जिना पर अड़ा रहने वाला, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तों को काटने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि इनके लिए कभी मगफिरत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब तक ये अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते तब तक इस खास इनाम से फायदा नहीं उठा पाते। यहाँ शब बारात हमें एक सख्त मगर शफीक पैगाम देती है कि अगर अल्लाह से माफ़ी चाहिए तो बंदों को भी माफ़ करना होगा। अगर अल्लाह की रहमत चाहिए तो दिलों से नफरत निकालनी होगी। यही वजह है कि अहले सुन्नत उलमा इस बात पर जोर देते हैं कि इस रात से पहले आपसी सुलह सफाई कर ली जाए, दिलों को हल्का कर लिया जाए और अल्लाह के सामने टूटकर झुकने की तैयारी की जाए। अब अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ नजर डालें तो शब बारात का अमल हमें सबसे ज्यादा वहीं से सीखने को मिलता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का बयान इस सिलसिले में बहुत मशहूर और दिल को छू लेने वाला है। वो फरमाती हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर न पाया। दिल में ख्याल आया कि शायद आप किसी दूसरी उम्मुल मोमिनीन के पास तशरीफ ले गए हों। मैं तलाश में निकली तो देखा कि आप जन्नतुल बकी में मौजूद हैं, अपने रब के सामने झुके हुए दुआ में मशगूल हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आजिज़ाना अंदाज में दुआ कर रहे थे कि जमीन पर सजदे में आपका जिस्म मुबारक दिखाई नहीं दे रहा था। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा के साथ तेरे गजब से पनाह मांगता हूँ और तेरी माफ़ी के साथ तेरे अजाब से। ये अल्फाज सिर्फ दुआ नहीं बल्कि बंदगी की इंतहा हैं। इस वाक़िया से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात की रात को सिर्फ बयान या ऐलान तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि अमलन इबादत, दुआ और उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का अंदाज ये था कि पूरी उम्मत की फिक्र आपके दिल में रहती थी। आप अपने लिए कम और अपनी उम्मत के लिए ज्यादा मांगते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ही से ये भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम है आज की रात कौन सी है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नजर रहमत फरमाता है, मगफिरत चाहने वालों को बख्श देता है और रहमत मांगने वालों को अता फरमाता है। ये फरमाना इस बात की दलील है कि शब बारात कोई बात की बनाई हुई चीज नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही बरकत वाली रात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस रात को शोर शराबे, चिरागा या दिखावे की इबादत से नहीं जोड़ा। आपकी शब बारात खामोशी, सजदों, आंसुओं और दुआओं में गुजरती थी। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल उम्मत के लिए रहनुमाई है। अगर हम शब बारात को सही मायनों में जिंदा करना चाहते हैं तो हमें भी दिखावे से बचते हुए दिल की गहराइयों से अल्लाह की तरफ लौटने होगा। यही वजह है कि अहले सुन्नत उलमा इस रात की इबादत को फर्दी अमल के तौर पर पसंद करते हैं, ताकि बंदा और उसका रब आमने सामने हो। शब बारात की ये रात हमें डराती भी है और उम्मीद भी देती है। डर इस बात का कि कहीं हम उन बदनसीबों में न हो जाएं जो इस रात भी माफ न हो सकें, और उम्मीद इस बात की कि अगर आज भी सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह की रहमत हमें अपने साए में ले लेगी। तकदीर के फैसले और इबादत का तरीक़ा। शब बारात की अजमत का एक बहुत ही नाजुक और गहरा पहलू वो है जो इंसान की तकदीर से जुड़ा हुआ है। यही वो बात है जो इस रात को आम रातों से अलग कर देती है। इंसान अक्सर अपने हालात से परेशान रहता है, रिस्क की तंगी, बीमारी, औलाद की फिक्र, रोजगार की मुश्किल या मौत का डर। मगर शब बारात हमें ये एहसास दिलाती है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है और वही हर साल अपने हिकमत भरे फैसलों का ऐलान फरमाता है। अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात वो रात है जिसमें आने वाले साल तक के बहुत से उमूर फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। किसे कितना रिस्क मिलेगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन इस दुनिया से रुखसत होगा, किस पर आफत आएगी और किस पर रहमत, ये सब अल्लाह ताला अपने इल्म अज़ली के मुताबिक तय फरमाता है। हजरत इक्रीमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस रात उम्मुल किताब से नकल करके फरिश्तों को अहकाम दिए जाते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। तकदीर का फैसला अल्लाह पहले से जानता है, मगर दुआ, तौबा और नेक आमाल के ज़र
आई बंदा अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मोड़ सकता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को हथियार कहा है। शब बरात की रात दुआओं की कबूलियत की खास रात है, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला खुद फरमाता है कोई मांगने वाला? अब अगर इस बुलावे पर भी इंसान ना मांगे तो फिर किस रात मांगेगा? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस रात इंसान को सिर्फ दुनिया की चीजें नहीं बल्कि ईमान की सलामती, आखिरत की कामयाबी और हुस्न खातिमा की दुआ करनी चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ रिस्क या सेहत तक सीमित रह जाते हैं, मगर अक्लमंद वो है जो इस रात अल्लाह से वो चीज मांगे जो मौत के बाद भी काम आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि शब बरात की रात इबादत कैसे की जाए, क्या क्या अमल साबित हैं और किन चीजों से बचना चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह रहनुमाई देते हैं। सबसे पहली और अहम इबादत नफल नमाज है। कोई खास रकत या खास तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, मगर आम नफल नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ और अफजल है। दो रकत करके अल्लाह के सामने खड़ा होना, क़याम में कुरान पढ़ना, सजदे में गिरकर रोना, यही इस रात की रूह है। जो लोग 100 रकत या किसी खास गिनती को ज़रूरी समझ लेते हैं, उल्मा फरमाते हैं कि इसे दीन का हिस्सा समझना सही नहीं, अलबत्ता नफल जितनी मर्जी पढ़ी जा सकती है। दूसरी बड़ी इबादत दुआ है। इस रात लंबी दुआ करना, अपने गुनाहों को याद करना, अपने माँ बाप, औलाद, रिश्तेदारों, जिंदा और मरहूम सबके लिए दुआ करना बहुत बरकत वाला अमल है। खास तौर पर उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए आमीन कहते हैं। तीसरी अहम इबादत कुरान की तिलावत है। कुरान अल्लाह का कलाम है और जिस रात फैसले होते हैं उस रात अल्लाह के कलाम से बेहतर कोई चीज नहीं। चाहे थोड़ी पढ़ो मगर समझकर, अदब और तवज्जो के साथ पढ़ो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि कुरान की एक आयत भी अगर दिल में उतर जाए तो वो हजारों अल्फाज से बेहतर है। इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ इस रात के सबसे आसान मगर सबसे वज़नी अमाल हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते कहते अगर आंखों से आंसू आ जाएं तो समझ लो कि रहमत करीब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना ऐसा अमल है जो दुआ को कबूलियत तक पहुंचा देता है। जहां तक कब्रिस्तान जाने का ताल्लुक है तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बरात की रात जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। मगर उल्मा फरमाते हैं कि कब्रिस्तान जाना सादगी के साथ हो, न शोर, न रोशनी का दिखावा, न किसी गलत रस्म का एहतमाम। मकसद सिर्फ ये हो कि मरने वालों के लिए दुआ की जाए और अपनी मौत को याद किया जाए। शब बरात की रात हमें इफरात और तफरीद दोनों से बचने का पैगाम देती है। कुछ लोग इसे बिल्कुल नकार देते हैं और कहते हैं कि कुछ भी साबित नहीं, और कुछ लोग इसे इस कदर बढ़ा देते हैं कि दीन का मजाक बन जाता है। अहले सुन्नत का रास्ता इन दोनों के बीच का रास्ता है, ना इनकार ना गुलू। ये रात हमें सिखाती है कि अल्लाह से रिश्ता रस्मों से नहीं बल्कि दिलों से जुड़ता है। अगर इस रात इंसान का दिल बदल गया तो समझो कि शब बरात कामयाब हो गई। कब्रों की जियारत और मुकम्मल पैगाम। शब बरात की रात की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी बरकतों में से एक है कब्रों की जियारत और मरहूमों के लिए दुआ। इस रात का मकसद सिर्फ अपने लिए मग़फ़िरत पाना नहीं बल्कि मरहूमों के लिए भी अल्लाह की रहमत और फजीलत हासिल करना है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जिस इंसान ने अपने मरने वालों के लिए ईसाले सवाब किया, उसकी दुआ को फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से स्वीकार कराते हैं। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र पर जाने वाला और अपने मरहूम पर ईसाले सवाब करने वाला व्यक्ति अल्लाह की रहमत में हिस्सा पाता है। मिशकातुल मसाबीह। इसका मतलब ये नहीं कि जियारत सिर्फ दिखावे या रस्मों के लिए है। इंसान जब कब्र पर जाता है तो उसका दिल जागता है, उसे अपनी मौत और अकीबत याद आती है। यही असली मकसद है। कब्रिस्तान की जियारत के लिए कुछ अहम बातें। 1. सादगी और खामोशी, कोई शोर शराबा, रोशनी या फैंसी सजावट न हो। 2. दुआ और तिलावत, मरहूम के लिए ईसाले सवाब करें, कुरान की कुछ आयतें पढ़ें। 3. हक अदा करना, अगर किसी का हक रह गया हो उसे अदा करें। 4. गलत रिवाज से बचें, किसी भी अवैध रिवाज, शिर्क या अंधविश्वास से दूर रहें। शब बरात की रात की इबादत और नेक अमाल। शब बरात सिर्फ कब्रों तक सीमित नहीं बल्कि इस रात का असली मकसद दिल का जुड़ाव और तौबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बरात को इस तरह इबादत के लिए बिताया कि हर एक सजदा, हर एक रोना और हर एक दुआ उम्मत के लिए नज़ीर बन गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर क़याम में खड़े रहते, सजदों में गिरकर रोते और अल्लाह से तौबा मांगते। अहम अमाल।
1. नफल नमाज 2 रकत करके अल्लाह के सामने खड़ा होना, क़ियाम में तिलावत। 2. दुआ अपने गुनाहों, मरहूमों और पूरे उम्मत के लिए। 3. इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ, अस्तग़फ़िरुल्लाह और दरूद भेजना दुआ की कबूलियत बढ़ाता है। 4. दिल की सफाई, नफरत, जलन और कीना निकालकर अल्लाह के सामने सच्चा दिल रखना। गलत फहमियां और बचाव, कुछ लोग शब बारात को केवल चिराग जलाने, आतिशबाजी या रस्मों तक सीमित कर देते हैं। कुछ सोचते हैं कि बिना तौबा या नेक नियत के सिर्फ रात का नाम लेना ही काफी है। ये दोनों बातें गलत हैं। सही राह, दिखावे से बचें, दिल से तौबा और नेक इरादा करें, दुआ और कुरान की तिलावत के साथ इस रात को गुजारें। शब बारात का मुकम्मल पैगाम, शब बारात हमें यही सिखाती है। 1. अल्लाह से रिश्ता सिर्फ रस्मों या दिखावे से नहीं बल्कि दिल से जुड़ता है। 2. मरहूमों के लिए ईसाले सवाब करना और अपने रिश्तों के हक अदा करना जरूरी है। 3. नेक इरादा, तौबा, दुआ और सजदों के बिना ये रात सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाती है। 4. अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हर सच्चे बंदे तक पहुंचती है। शब बारात हमें याद दिलाती है कि हमारी तकदीर, हमारा रिज़्क़ और हमारी बरकत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है और हमारी कोशिश, नेक नियत और इबादत हमें इस बरकत से जोड़ती है। इस रात की हकीकत समझकर जो भी बंदा इबादत करता है, दुआ करता है और नेक आमाल करता है, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बरकतों से रोशन हो जाती है।